तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपको सोम भैया। आज आपका महारिविजन का डे 7 है। आज हम इसमें देखेंगे आपकी यूनिट 4 का चैप्टर सेकेंड जो है कि सर्कल है। आप सिलेबस आपको दिखा दे रहे कि इसमें क्या क्या आएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये आपका जो है यूनिट 4 का 2 चैप्टर है जो कि आपका 15-16 नंबर का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब इसको शुरू करने से पहले हम चलते हैं क्लास 9 में और कुछ याद दिलाते हैं आपको। क्या कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था ट्रांसवर्सल एंगल। ये क्या होता है? अगर दो पैरेलल लाइन है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस बराबर होता है। अगर लाइन पैरेलल तो सब बराबर होगा, अगर ये सब बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा। उसके बाद आते हैं सर्कल चैप्टर क्लास 9 में, उसमें हम पढ़े थ्योरम। थ्योरम क्या था कि अगर सेम कॉर्ड है तो क्या होगा, एंगल भी जो सेंटर बनेगा वो सेम होगा। अगर एंगल सेम बना सेंटर में तो कॉर्ड दोनों सेम है। और जो आपका होता है कि जब कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री तो क्या होता है, दो कॉर्ड को आपस में इक्वल लेंथ में बांट देता है। कि अगर कॉर्ड को हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से तो क्या होता है, कॉर्ड को इक्वल लेंथ में बांट देता है। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर एक लाइन पे किसी पॉइंट से हम बहुत सारा लाइन खींच रहे हैं तो जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी लाइन पे अगर परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस वही होता है। तब इसमें हमको केवल पढ़ना है सर्कल के बारे में, टेंजेंट क्या होता है। और टेंजेंट में बस 2 थ्योरम दिया है चैप्टर में और दोनों थ्योरम पढ़ना है। आइए देखते हैं क्या होता है। तो पहले टेंजेंट क्या समझते हैं, तो टेंजेंट यहाँ दे लेकिन समझते हैं अगर हम सर्कल है और लाइन को आपस में पास लेके जाए तो क्या कर सकते हैं, एक या दोनों दूर बना सकते हैं, या फिर दोनों एक पास काट सकते हैं, या फिर दोनों को बस एक ही पॉइंट पर टच करता है तो ये इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। मतलब कि सर्कल और दोनों लाइन अलग अलग है। ये सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो आपको क्या इसको बोलते हैं सेकंड लाइन। और जब सर्कल पे बस ए लाइन एक ही पॉइंट पे टच करे उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब बात ध्यान रखिए, जब सर्कल के अंदर पॉइंट है तो वो सर्कल कहीं नहीं टच करेगा। सर्कल के एकदम सरफेस पे तो केवल एक ही जगह टच करेगा पॉइंट। और जब सर्कल के बाहर है तो टेंजेंट यहाँ से केवल 2 ही ड्रॉ होगा। ये बात याद रखिएगा। तो टेंजेंट क्या होता है बच्चे, ध्यान दीजिए। टेंजेंट क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट। टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो कि सर्कल के जगह साथ इंटरसेक्ट होता है लेकिन केवल एक ही पॉइंट पे होता है। अब इसमें थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम पहला क्या बोला है कि जैसे कि अगर ये सर्कल है, सर्कल पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं और ये सेंटर है तो बोला है जो टेंजेंट यहाँ टच किया हुआ सेंटर से जब बनाए वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। अब इसको प्रूव करिए। तो भैया इसको मान लीजिए कोई लाइन ए बी जा रहा है, क्या जा रहा है, ए बी। इसको सेंटर हो, यहाँ मान लीजिए आपका आर है, पॉइंट का जहाँ पे टच करा वो आर है, ठीक है। तो यहाँ ओ आर आपका क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। अब हमने एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए ई और इसका नाम दे दीजिए एफ। तो यहाँ से ओ एफ भी आपका क्या है, रेडियस है। और एफ ई आपका कुछ एक्स्ट्रा लेंथ है। क्या है, कुछ एक्स्ट्रा लेंथ है जो कि ज्वाइन कर रहा है सर्कल। ये सर्कल पॉइंट से लिखी है, इसको टेंजेंट के बजा रहा है। तो अब हमने क्या किया कि ओ एफ प्लस एफ ई कर दिया तो क्या बन गया, ओ टी बन गया, या ओ सॉरी ए ओ ई बन गया। तो हमने देखा जो ओ ई है वो क्या है, वो बड़ा है किससे, ओ आर से। क्या है, ओ आर से बड़ा है। और ओ आर क्या है, छोटा है किससे, ओ ई से। तो इससे क्या पता चला कि जो क्या है तो छोटा लेंथ है। जब छोटा है तो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लास 9 के थ्योरम से कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। तो इसका प्रूफ ऐसे होता है। आइए थ्योरम सेकंड देखते हैं। क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बोला गया है कि अगर सर्कल के बाहर से हम एक पॉइंट लें और उससे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। सेंटर है, ये क्या होगा, बोल रहा है कि इसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। प्रूव करिए। तो चलिए प्रूव करते भैया। अब हम लोग क्लास 9 का लेंगे ट्रायंगल चैप्टर, जो कुछ में क्या लिए थे, हम कांग्रेस पढ़े थे। तो इसका नाम दीजिए ओ, इसका नाम ए बी सी। यहाँ से बचा हो जाएगा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी ए ओ एंड ट्रायंगल सी बी ओ। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, एंगल सी ए ओ बराबर होगा एंगल सी बी
ओ के क्यू, क्योंकि आपका क्या है बच्चा, आपका है ये परपेंडिकुलर थ्योरम अकॉर्डिंग फर्स्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री है थ्योरम फर्स्ट की वजह से। और आपका जो है ओ ए बराबर होगा ओ बी के क्यू, ये सर्कल का रेडियस है, दोनों आपस में बराबर होंगे। और जो सी ओ बराबर से कॉमन आर में है, कॉमन आर क्या है आपका, कॉमन आर में है, कॉमन साइड है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री यानी राइट हैंड साइड हो जाएगा, हाइपोटेनस हो गया सामने है आपका स्पेशल हो गया आर एच एस बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल। आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आप बोल सकते हैं ट्राइंगल हो जाएगा आपका सी ए ओ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी बी ओ। इससे क्या पता चला, बाइसिपिसिटी आप बोल सकते हैं कि ए सी अपॉन ए सी अब इक्वल टू बी सी हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, आपका जो टेंजेंट आपका क्या है आपस में बराबर हमने दिखा दिया। तो इसको ऐसे प्रूव करते हैं। तो आपको इस चैप्टर में केवल ये 2 थ्योरम बनेगा और इस दोनों थ्योरम से आपको क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन करने से पहले आपको क्लास 9 के सर्कल का आज पूरा थ्योरम याद होना चाहिए और ट्रांसवर्सल एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको कॉपी करिए। अब चलते इससे हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड में पूछ सकता है। और इसके बाद आपका ये बहुत छोटा वीडियो होगा और बहुत ईजी चैप्टर बनेगा ये, जो कि आपको नंबर कम से कम 7-8 नंबर दिला देगा इस चैप्टर से। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन या ये सेम टू सेम क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहला क्या बोला है, इफ गिवन फिगर टीपी एंड क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल POQ is equal to 110, then find the angle PTQ is equal to। मतलब बोला है कि ये आपका 110 दिया है एंगल, हमको ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 90 डिग्री पाइथागोरस मतलब ये इसका हो जाएगा आधा, फिर यहाँ भी एंगल आधा हो जाएगा, फिर पाइथागोरस बनाएंगे मतलब यहाँ एंगल का प्रॉपर्टी रूल लगाएंगे, ये फाइंड करेंगे क्योंकि ये 90 होता है, फिर इसका 270 निकाल देंगे ना। हमको देखने में क्या लग रहा है, ये हमको देखने में 4 साइड वाला फिगर लग रहा है, 4 साइड वाला फिगर लग रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल we know that sum of angle in quadrilateral is equal to 360। तो हम बोल सकते हैं एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल TPO प्लस एंगल POQ प्लस 360। तो टेंजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे 90 बनेगा और यहाँ पे 90, एंगल PTQ प्लस क्या जाएगा 90 प्लस 90, ये हमको गिवन 110 बराबर क्या जाएगा 360। जब हमने इसको ऐड किया तो क्या आएगा 0 9 18 18 1 19, यहाँ 1 1 2 जाएगा प्लस इसको तो 360 और यहाँ से एंगल PTQ आ जाएगा 360 माइनस 290 370, फिर PTQ हो गया 70 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर पूछेगा, नहीं तो MCQ में 1 नंबर पूछिए आपको बता देगा। तो ये सब आपको आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल। क्या बोला गया है, बोला गया कि सर्कल है, इस सर्कल डायमीटर खींचते हैं, इस डायमीटर पे क्या होता है एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बताइए दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। यहाँ से ये ओ सेंटर है, यहाँ मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपका टेंजेंट क्या है PQ है और ये आपका टेंजेंट क्या है RS है, क्या है आपका RS है। हमको क्या प्रूव करना है कि PQ पैरेलल है RS के। दोनों क्या है आपका टेंजेंट है। कैसे करेंगे, देखने में तो लग रहा है, तो देखने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है we know that those point where touch tangent line make angle 90 degree according theorem first।
यहाँ से क्या जाएगा, लिख लेना एंगल ओ बी पी बराबर क्या है आपका 90 है। एंगल देखो ओ बी पी किसका बराबर है 90 है, फिर ओ बी क्यू बराबर ये भी 90 है, और फिर क्या जाएगा आपका आर ए ओ बराबर क्या हो जाएगा 90, और एंगल एस ए ओ बराबर क्या हो जाएगा 90। जब ये सब 90 90 तो ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ओ बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका एंगल आर ए ओ, एंगल आर ए ओ, और एंगल आपका क्या हो जाएगा ओ बी पी बराबर क्या हो जाएगा एंगल एस ए ओ, एस ए ओ। ध्यान दीजिए ये दोनों लाइन के अंदर है, ये वाला एंगल इस एंगल बराबर तिरछे में, और ये एंगल इसके बराबर तिरछे में, दोनों क्या है ये आपस में क्या है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, क्या है अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से हमने देख लिया है, हमने क्या ट्रांसवर्जन में क्या पढ़ा था, अगर दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस बराबर होता है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर आप प्रूव कर दिए तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को आपस में बराबर प्रूव कर दिया। तो यहाँ से जाएगा इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन लाइन आर पैरेलल, लाइन आर पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा पी क्यू पैरेलल आर एस, ये आपका बस प्रूफ हो जाएगा। और ऐसे आपका 2 या 3 नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड में सॉल्व करने के लिए, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन उतना कठिन है नहीं। अगर एक बार इसको समझ लेंगे तो आपके इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप भरवा समझेंगे। आइए देखते हैं। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle given figure. Prove that AB plus CD बराबर है AD plus BC। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्कल के बाहर 4 पॉइंट है, सर्कल के बाहर क्या है 4 पॉइंट है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है, एक पॉइंट D है। यहाँ से हमने देखा कि जब बाहर पॉइंट तो हर पॉइंट से क्या बनेगा 2-2 टेंजेंट बनेगा, और दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। हमने क्या देखा बच्चा, यहाँ से CR बराबर है किसके CQ के, क्योंकि क्या है टेंजेंट इक्वल होता है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है बच्चा आपका इक्वल होता है, टेंजेंट इक्वल होता है, टेंजेंट इज इक्वल एट पॉइंट C, एट पॉइंट C। फिर क्या हो जाएगा, हमने देखा DR बराबर क्या हो जाएगा आपका DS, ये भी टेंजेंट इक्वल होगा क्या एट पॉइंट D, एट पॉइंट D। फिर यहाँ से हमने देखा कि AP बराबर है AS के, क्योंकि ये भी टेंजेंट क्या है एट पॉइंट A, एट पॉइंट A। और BP बराबर है आपके BQ, क्योंकि क्या है एट पॉइंट B, एट पॉइंट B। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। हमने क्या किया एड और इक्वेशंस, यहाँ से क्या हो जाएगा इस इक्वेट करिए CR प्लस DR प्लस AP प्लस BP बराबर क्या जाएगा CQ प्लस DS प्लस AS प्लस BQ। तो अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो यहाँ से क्या है आपका DC बराबर क्या है, आपका DC बराबर क्या है DR प्लस RC है, और AB बराबर क्या है AP प्लस PB है या फिर BP है, और DA बराबर क्या है DS प्लस AS है, और CB बराबर क्या है CQ प्लस BQ है। तो यहाँ से रखेंगे तो DR CR किसके बराबर है, DR और CR किसके बराबर है आपके बराबर है DC किसके बराबर है DC के या फिर CD के बराबर है, प्लस AP और BP से बराबर, AP और B से बराबर AB बराबर किसके बराबर है AB के। अब आते हैं आगे,
CQ और DC, CQ और DS के बराबर है, CQ और DS, CQ सॉरी यहाँ से देखिए DS और AS, D और AS के बराबर है, यहाँ देखिए किसके बराबर है, ये आपका बराबर है AD के प्लस और CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ BC के बराबर है, BC के। हमको ये प्रूफ ही करना था, हमको ये प्रूफ करना था, हम लोग का आंसर आ गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हमने यहाँ 4 टेंजेंट का पेयर बनाए, 4 इक्वेशन बनाए, चारों को आपस में जोड़ दिया तो हमारा आंसर मिल गया, बहुत आसान था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पक्का बनेंगे, ये गारंटी मेरा है। तो ऐसे शॉर्ट रिवीजन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जबकि आपका महा रिवीजन का नेक्स्ट चैप्टर होगा।